हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जुंगे हानसुन को बताता है कि वो उसका बेटा है। अब हम देखते हैं कि हानसू योंगशिल के भाई के बेटे से जुंगी के बारे में पूछता है और वो उसे बताता है कि जुंगी पहले एक आइडल था, पर अब वो अपनी बैड एक्टिंग की वजह से फेमस है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुंगी को पाइल्स की बीमारी है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है और वो अपने फोटोशूट के लिए जाता है। जब वो ब्रेक लेते हैं तब जुंगी चेयर पे बैठने वाला था, पर तभी मियोंग उस चेयर में अटकी वायर को खींचती है और जुंगी नीचे गिर जाता है और तब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि रायोंग शॉपिंग करके अपने कपड़े अपने ऑफिस में रखने जाती है, क्योंकि वो उन्हें अपने घर नहीं ले जा सकती थी। और जब वो वहां जाती है तो उसे बाथरूम से कुछ आवाज आती है और वो बाथरूम में जाती है। जब वो अंदर जाती है तब वो वहां पार्क चोल-सू को देखती है। फिर हेयोंग और चाजंगवान डेट पर जाते हैं और फिर चाजंगवान हेयोंग को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और उसके लिए डिनर बनाता है और वो दोनों डिनर करते हैं। तब चाजंगवान हेयोंग से कहता है कि क्या वो उसके साथ उसके अपार्टमेंट में रहने आ सकती है। दूसरी तरफ किम यूजू अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लेती है, क्योंकि उसके पीरियड्स लेट थे और उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आता है। और फिर अगले दिन वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है और डॉक्टर उसे बताती है कि वो 5 महीने से प्रेग्नेंट है। और फिर वो जुनियोंग को मिलने के लिए बुलाती है और वो उसे कहती है कि वो उसके डैड के रेस्टोरेंट जाना चाहती है और वो उससे उसके डैड के रेस्टोरेंट का नाम पूछती है। पर जुनियोंग ने उसे झूठ बोला था कि उसके डैड एक बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हैं और वो उसे बताता है कि उसके डैड के रेस्टोरेंट का नाम डैड्स सुशी है। फिर हम देखते हैं कि हंसू अपने दोस्त की ग्रेव पर जाता है और उसे कहता है कि उसका बेटा उससे मिलने आया था। और उसे लगता है कि वो उसका डैड है और वो उससे कहता है कि क्या वो उसके बेटे को अपना बेटा बना सकता है। फिर डायरेक्टर कांग मियोंग को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है कि उसे पता चला है कि उसने जुंगी के साथ क्या किया और उसकी वजह से अब जुंगी हॉस्पिटल में है। और वो उससे कहता है अगर वो उस कंपनी में 1 साल तक रहेगी तो वो उसे उसकी कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय बना लेगा। और फिर मैं जुंगी से माफी मांगने हॉस्पिटल में जाती है, पर वो वहां उसकी फैमिली के बारे में बात करती है, जिसकी वजह से जुंगी को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वहां से निकाल देता है। फिर हम देखते हैं कि रायोंग का डायरेक्टर मीटिंग में उन्हें बताता है कि कोई उसके ऑफिस के नाइट ड्यूटी रूम में रह रहा है और वो चाहता है कि कोई 10 बजे के बाद ऑफिस में ना रुके। और तब चोल-सू रायोंग के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और उसे लगता है कि रायोंग को पता चल गया है कि वो ही है जो ऑफिस में रहता है और वो रायोंग को सब कुछ बता देता है।
और तब रायोंग उससे कहती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की शादी है और वो चाहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनकर उसके साथ शादी में जाए, पर चोलसू उसे मना कर देता है। फिर रायोंग उसके पास एक वीडियो भेजती है जिसमें वो दिखाती है कि नाइट ड्यूटी रूम में कोई रहता है और वो सोकर खेलता है और उसका नाम पार्क चोलसू है। और फिर चोलसू उसके साथ शादी में जाने के लिए मान जाता है। फिर हेयोंग चाजंगवान के घर जाती है और वो उससे पूछता है कि क्या उसने उसके साथ रहने का फैसला कर लिया है, पर तभी उसकी डोरबेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलता है तब वो देखता है कि उसकी जूनियर उससे मिलने आई थी। और तब हेयोंग उसके रूम से बाहर आती है। और जब उसकी जूनियर वहां से चली जाती है तब चाजंगवांग उससे कहता है कि उसे उसके साथ रहना चाहिए ताकि कोई दूसरी लड़की उसके घर में ना आए। और तब हेयोंग भी उसे हाँ कर देती है। फिर जूंगी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और जब वो घर जाता है तब वो देखता है कि हांसू उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। और जब वो वहां जाता है तब हांसू उससे कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है, पर जूंगी कहता है कि उससे कोई बात नहीं करनी। फिर अगले दिन वो दोबारा उसके घर जाता है पर जूंगी उससे बात नहीं करता। और जब हांसू वहां से नहीं जाता तब वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और हांसू को बाहर निकलवा देता है। अगले दिन वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं और हेयोंग अपने पेरेंट्स से कहती है कि उसे उनसे कुछ बात करनी है। और फिर वो उनसे कहती है कि वो अपने ऑफिस के पास किसी अपार्टमेंट में रहना चाहती है क्योंकि वो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने में बहुत थक जाती है। और वो कहती है कि उसकी एक कॉलेज फ्रेंड ने उसे अपने साथ उसके अपार्टमेंट में रहने के लिए बोला है। और वो उसे अपना रेंट देकर वहां रहेगी और उसका अपार्टमेंट उसके ऑफिस के पास है। और वो कहती है कि वो सैटरडे संडे को घर आ जाया करेगी। और हांसू कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। और उसके जाने के बाद योंगशिल हांसू से बात करती है और वो कहती है कि वो हेयोंग के फैसले से सहमत है क्योंकि उसे पता है कि वो बहुत ज्यादा काम करती है और कई दिनों तक ऑफिस में ही रहती है, पर हांसू उसके फैसले के खिलाफ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनयोंग अपने अंकल को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और उसने उससे अपने डैड के रेस्टोरेंट के बारे में भी झूठ बोला है। पर उसका अंकल उसे कहता है कि उसे यूजू को सब कुछ सच बता देना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और दूसरी तरफ यूजू जुनयोंग के डैड के रेस्टोरेंट को सर्च करती है पर उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। और जब वो जुनयोंग को कॉल करती है तब वो उसकी कॉल भी नहीं उठाता और ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई करता है। अगले दिन जूंगी डायरेक्टर कांग के पास जाता है और कांग उसे एक नए ड्रामा की स्क्रिप्ट देता है, पर जूंगी उस ड्रामा में काम नहीं करना चाहता था। और तब जूंगी उससे कहता है कि वो मियोंग को नौकरी से निकाल दे, पर डायरेक्टर कांग उसे कहता है कि वो मियोंग को सोंगजुन के डिपार्टमेंट में भेज देगा, पर जूंगी कहता है कि वो अपना एम्प्लॉय सोंगजुन को नहीं देगा। और तब वो बाहर जाता है और मियोंग से कहता है कि वो उसे ये नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर देगा। फिर शाम को हांसू एक फैमिली मीटिंग रखता है और सबको बताता है कि हेयोंग
अपनी फ्रेंड के साथ रहना चाहती है और वो सबके वोट लेता है। और तब मियोंग और रायोंग उसे अपना वोट देते हैं और जुन्योंग और हांसू उसके फैसले के खिलाफ थे और योंगशिल हांसू के फैसले से सहमत थी। इसलिए वोट के हिसाब से हेयोंग अपनी फ्रेंड के साथ नहीं रह सकती थी। दूसरी तरफ यूजू फिर से जुनयोंग के डैड के रेस्टोरेंट को सर्च करती है और तब भी उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। फिर वो डैड सुशी के नाम से सर्च करती है और तब उसे पता चलता है कि उसके डैड का एक छोटा रेस्टोरेंट है और जुनयोंग ने उससे झूठ बोला है। और फिर अगले दिन यूजू उसके डैड के रेस्टोरेंट जाती है और जुनयोंग को कॉल करती है, पर जुनयोंग उसका फोन नहीं उठाता। और तब यूजू जुनयोंग को वहां आता हुआ देखती है और उससे पूछती है कि क्या ये उसके डैड का रेस्टोरेंट है। तब जुनयोंग उससे कहता है कि वो उससे झूठ नहीं बोलना चाहता था कि कहीं वो उसे छोड़कर ना चली जाए, इसलिए उसने उससे झूठ बोला। पर यूजू उससे लड़ती है और वहां रखा कचरा उसके ऊपर डाल देती है और वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो शो चा जंगवान प्रोड्यूस कर रहा था वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि उसके शो को लोग नहीं देख रहे थे और उसके शो से उनकी कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ पार्क चोल-सू रायोंग के एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में उसके साथ जाता है। और तब रायोंग उसके साथ उन्हें बधाई देने जाती है। फिर हम देखते हैं कि शाम को जब हेयोंग घर आती है तब उसके डैड उसका घर के बाहर इंतजार कर रहे थे और तब वो उससे कहता है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ रह सकती है, पर उसे वीकेंड्स पर उनसे मिलने घर आना होगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जुंगी का मैनेजर उसे बताता है कि उसे प्रमोशन मिल गया है और अब उसकी मैनेजर मियोंग है। और फिर हांसू उससे मिलने जाता है और वो उसे ना पहचानने के लिए उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो फिर से उसका डैड बनना चाहता है। पर जुंगी उससे कहता है कि वो उसे अपना डैड नहीं बनाना चाहता और अब उन्हें दोबारा एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। अगले दिन हेयोंग अपने घर से जा रही थी और तब सब उसे बाहर छोड़ने आते हैं और उसके मॉम डैड उसे उस बिल्डिंग तक छोड़ने जाते हैं, पर वो उन्हें बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने देती और ना ही उन्हें अपना अपार्टमेंट दिखाती है। और जब वो चा जंगवान के रूम में जाती है तब वो देखती है कि उसने उसके वेलकम के लिए अपने रूम की डेकोरेशन की हुई थी और उसे वहां एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा था कि वो 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रहा है। फिर हांसू मीना से जुंगी के बारे में पूछता है और वो कहता है कि जब से वो उससे मिला है तब से वो उसका फैन बन गया है। तब मीना उससे कहता है कि वो उसका फैन क्लब ज्वाइन कर सकता है और वहां से उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वो उसका फैन क्लब ज्वाइन करता है और उसका फेवरेट फूड देखता है और फिर वो जुंगी के लिए खाना लेकर
उसके घर जाता है और उसके घर के बाहर वो लंच बॉक्स रख देता है। और जब जुंगी उस लंच बॉक्स में रखा नोट देखता है और उसे पढ़ता है, तब वो बॉक्स छोड़कर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। और फिर हांसू कुछ दिनों तक ऐसा ही करता है। वो उसके दरवाजे पर लंच बॉक्स रखता है, पर जुंगी वो खाना नहीं खाता। फिर हम देखते हैं कि रायोंग पार्क चोल-सू की वीडियो से उसे ब्लैकमेल करती है, पर तब चोल-सू उससे उसका फोन लेता है और वो वीडियो डिलीट कर देता है। फिर अगले दिन रायोंग चोल-सू के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। तब चोल-सू उससे कहता है कि अगर वो उससे कन्फेशन करना चाहती है तो वो ना करे, क्योंकि वो किसी और को डेट कर रहा है। फिर जुनयोंग किम यूजू से मिलने जाता है और वो देखता है कि यूजू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर वो दोनों उसके घर जाते हैं और वो उससे कहती है कि अब वो चाहती है कि पहले वो अपना एग्जाम क्लियर करे और एग्जाम के बाद वो अपने पेरेंट्स को उनके बारे में बता दे, और फिर वो उससे शादी करना चाहती है। फिर हेयोंग, मियोंग और रायोंग जुनयोंग को उसके एग्जाम के लिए गिफ्ट देती है। और अगले दिन योंगशिल जुनयोंग को उसके एग्जाम सेंटर पर छोड़ने जाती है और वो अपनी मॉम से कहता है कि वो एग्जाम के बाद उसे कुछ बताना चाहता है। और जब वो एग्जाम देकर वापस जाता है तब वो देखता है कि उसके एग्जाम देने की खुशी में सब सेलिब्रेट कर रहे थे। और इसलिए वो यूजू के बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाता और वो यूजू का फोन भी नहीं उठा रहा था। इसलिए अगले दिन यूजू उसके डैड के रेस्टोरेंट जाती है और तब हांसू योंगशिल को नीचे बुलाता है और फिर वो उन्हें बताती है कि वो जुनयोंग की गर्लफ्रेंड है। और वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि जुनयोंग की गर्लफ्रेंड है। तब यूजुन से कहती है कि वो चाहती थी कि ये बात जुनयोंग उन्हें बताए, पर वो कल से उसका फोन नहीं उठा रहा है, इसलिए उसे खुद उनके पास आना पड़ा, क्योंकि अब वो और देर नहीं कर सकती। और तब वो उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वो जुनयोंग का है। इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो।